नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी। और राहुल गांधी के आरक्षण खत्म करने वाले बयान पर अब अमित शाह ने मोर्चा संभाल लिया है। अमित शाह ने साफ साफ कह दिया कि बीजेपी के रहते आरक्षण को कोई हाथ भी नहीं लगा सकता। तो मायावती भी अब कांग्रेस को आरक्षण विरोधी बता रही और कह रही हैं कि कांग्रेस का आरक्षण विरोधी चेहरा देश के सामने आ गया है। हालांकि जब राहुल गांधी अपने बयान में घिरते नजर आए तो उन्होंने अपने बयान पर सफाई भी दी है। इसी पर आपको ये रिपोर्ट दिखाते हैं। We will think of scrapping reservations when India is a fair place. And India is not a fair place. इनकी मंशा थी यूपीए के सरकार के दौरान कि एससी, एसटी, ओबीसी आरक्षण में से काट कर वोट बैंक को दे दिया जाए। हिंदुस्तान में आरक्षण को ना कोई छू सकता है, ना हाथ लगा सकता है और ना ही खत्म कर सकता है। ये शब्द अमित शाह के हैं राहुल गांधी के खिलाफ, जिसका जिक्र अमेरिका में हुआ था। We will think of scrapping reservations when India is a fair place. And India is not a fair place. Now, that creates a problem. Because there are many people who come from the upper castes, right? Who say, look, what have we done wrong? Right? Why are we being punished? And so then you think about increasing dramatically the supply of some of these things. You think about decentralizing power. You think about involving many more people in the governance of our country. राहुल गांधी ने आरक्षण खत्म करने का फॉर्मूला क्या बताया? बीजेपी चौतरफा हमलावर हो गई। बीजेपी की तरफ से मोर्चा अमित शाह ने संभाला और राहुल गांधी ही नहीं, कांग्रेस पर भी तगड़ा हमला बोला। अमित शाह ने कहा, राहुल गांधी एक बार फिर कांग्रेस के आरक्षण विरोधी चेहरे को बाहर ले आए हैं। जो विचार उनके मन में थे वे शब्द बनकर बाहर आ गए हैं। लेकिन जब तक बीजेपी है, कोई भी आरक्षण को खत्म नहीं कर सकता और न ही कोई देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ कर सकता है। राहुल गांधी न सिर्फ बीजेपी के निशाने पर हैं, बल्कि बीएसपी अध्यक्ष मायावती भी 2 दिन में 2 बयान जारी करके कांग्रेस को कटघरे में ला चुकी है। क्योंकि आरक्षण और संविधान के नाम पर जिस तरह कांग्रेस लोकसभा के चुनावी मैदान में थी, अब विधानसभा से पहले उसकी पोल खुल चुकी है। जिस पर मायावती ने कहा, कांग्रेस ने न तो ओबीसी आरक्षण लागू किया और न ही एससी, एसटी आरक्षण को सही से लागू किया। इससे स्पष्ट है कि जब कांग्रेस सत्ता में नहीं होती है तो इन उपेक्षित एससी, एसटी, ओबीसी वर्गों के वोट के स्वार्थ की खातिर इनके हित और कल्याण की बड़ी बड़ी बातें करती है। अब जब राहुल गांधी अपने ही बयान में पूरी तरह से फंस चुके हैं, आरक्षण की राजनीति में उलझ चुके हैं, तो अपनी सफाई में दलील आरक्षण वाली ही लेकर आ गए। I don't see it as a mandal versus kamandal issue, and what we are saying is different than the idea of only reservations. What we are saying is we want a comprehensive understanding first of what's going on, and then we are going to apply a series of policies to correct it, reservation being one of them. Right. We also said that we are going to, somebody misquoted me yesterday saying that I'm against reservations. I've been saying again and again and again, we're going to increase reservations beyond 50%, and I'm not against reservations. पहले आरक्षण खत्म करने की बात, फिर आरक्षण को 50% बढ़ाने की बात मायावती को विश्वासघात लग रहा है। तो बीजेपी भी अब राहुल गांधी के बयान को मुद्दा बना चुकी है। ऐसे में आरक्षण की लड़ाई में सिर्फ राहुल की सफाई से काम नहीं चलने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। आपको याद होगा, लोकसभा चुनाव से पहले राहुल गांधी की पार्टी कांग्रेस समेत तमाम विपक्ष बीजेपी पर यही आरोप लगा रहा था कि बीजेपी आरक्षण खत्म करने वाली है। अब उसी मसले पर कांग्रेस घिर गई है। राहुल गांधी के आरक्षण वाले बयान पर सियासी संग्राम जारी है। इस बीच राहुल ने भारत विरोधी बयान देने वाली अमेरिकी सांसद से भी मुलाकात की, जिस पर बवाल और मच गया। राहुल गांधी की इल्हान उमर से मुलाकात पर सवाल उठने लगे हैं। बीजेपी ने राहुल गांधी पर हमला बोला है और कहा कि राहुल गांधी विदेश में देश विरोधी लोगों से मिल रहे हैं। ये राहुल की बचकानी नहीं बल्कि खतरनाक हरकत है, जिस पर कांग्रेस की तरफ से भी पलटवार हुआ है। जो बात
अंकल सैम ने कही है, मैं उनकी बात से सहमत हूं, जो उनको संज्ञा दी जाती थी अब वो नहीं है। अब वो बचकानी हरकतें नहीं कर रहे हैं, अब वो खतरनाक और शैतानी हरकतें कर रहे हैं। अब वो हर उस ताकत के साथ हैं जो भारत को कमजोर देखना चाहती है, भारत को झुका हुआ देखना चाहती है। लिखें, ये चिट्ठी लिखें अमेरिका को, स्टेट डिपार्टमेंट को चिट्ठी लिखें कि जिस महिला का ये नाम ले रहे हैं इल्हाम, उनको बाहर कर दें, उनके खिलाफ अमेरिका कानूनी कार्रवाई करे। वो कांग्रेसमैन है, कांग्रेस वुमन है, वो वहां की सांसद हैं, समझ लीजिए। सांसद और अकेले नहीं मिले, सब सांसदों के साथ मिले। इधर अखिलेश यादव ने एक बार फिर योगी सरकार में हो रहे एनकाउंटर पर सवाल खड़े किए। उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा है, बीजेपी राज में एनकाउंटर का आंकड़ा गैर कानूनी हत्याओं की नाइंसाफी का भी आंकड़ा है और पीडीए के विरुद्ध एक अन्याय का भी ये आंकड़ा है। अखिलेश यादव के मुताबिक 2007 फर्जी एनकाउंटर्स हुए हैं, जिनमें सबसे ज्यादा एनकाउंटर पीडीए के लोगों के हुए हैं। उन्होंने ग्राफ के जरिए बताया है कि उत्तर प्रदेश में 125 एनकाउंटर पीडीए के लोगों के हुए हैं। तो एक कदम और आगे बढ़ गए हैं अखिलेश यादव। अभी मंगेश यादव के नाम का सहारा लेकर वो बार बार ये कहने की कोशिश कर रहे थे कि नाम के आगे यादव लगा है, इसलिए मंगेश का एनकाउंटर हुआ। और अब कह रहे हैं कि जो आंकड़े हैं वो बता रहे हैं कि पीडीए के लोगों के ही एनकाउंटर हुए और सभी एनकाउंटर को वो फर्जी बता रहे हैं। तो अपराधी की जात की बात बार बार अखिलेश कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में जितने भी इनकाउंटर हो रहे हैं उसमें 80% से ज़्यादा इनकाउंटर फर्जी हैं और जो फर्जी इनकाउंटर हैं वो कहीं न कहीं पीडीए समाज से हैं। पीडीए जब भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखाने लगा, पीडीए जब भारतीय जनता पार्टी के भ्रष्टाचार, उनके दुराचार, उनके व्यभिचार और उनके झूठ के खिलाफ बोलने लगा, तो एक ही रास्ता योगी आदित्यनाथ जी की सरकार के पास बचता है कि उन्हें फर्जी मुठभेड़ दिखा करके उनकी हत्या करो और उनकी आवाज़ दबाओ। ग्रेटर नोएडा के इंडिया एक्सपो मार्ट में पीएम मोदी ने सेमिकॉन इंडिया का उद्घाटन किया और इस मौके पर उन्होंने कहा कि भारत दुनिया का 8वां ऐसा देश है जहां सेमीकंडक्टर से जुड़ा ग्लोबल इवेंट चल रहा है। उन्होंने कहा कि भारत में होने का यह बिल्कुल सही समय है। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी कार्यक्रम में मौजूद थे। कार्यक्रम से जुड़ी ये 5 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। सेमिकॉन कॉन्क्लेव की शुरुआत 3 दिवसीय कॉन्क्लेव है जिसकी शुरुआत हुई है नोएडा में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन किया और अलग अलग स्टॉल पर जाकर वहां की तकनीक की जानकारी ली है। सेमिकॉन चिप भी देखा उन्होंने और आने वाले दिनों में भारत भी एक बड़ा हब बनेगा चिप के मैन्युफैक्चरिंग को लेकर। ये बात प्रधानमंत्री ने कही। पीएम ने प्रदर्शनी देखी है और स्वागत किया गया प्रधानमंत्री का इस मंच पर, जिसमें अलग अलग देशों के प्रतिनिधि मौजूद हैं। जापान, अमेरिका, कोरिया जैसे देशों से भी प्रतिनिधि यहां पर मौजूद हैं। उन्होंने भी स्टॉल्स लगाए हैं और सेमीकंडक्टर की दुनिया में कोरिया, ताइवान का नाम बहुत आगे है। भारत भी इस दिशा में नई पॉलिसी लेकर आ रहा है। सेमिकॉन 1.0 की सफलता के बाद सेमिकॉन 2.0 का ऐलान भी आज किया गया इसी कार्यक्रम स्थल से। 21st सेंचुरी के भारत में द चिप्स आर नेवर डाउन और सिर्फ इतना ही नहीं है, आज का भारत दुनिया को भरोसा देता है व्हेन द चिप्स आर डाउन यू कैन बेट ऑन इंडिया। सेमीकंडक्टर की आपकी इंडस्ट्री इंटीग्रेटेड सर्किट से जुड़ी हुई है। भारत भी आपको एक इंटीग्रेटेड इकोसिस्टम देता है। भारत के डिजाइनर्स, उनके जबरदस्त टैलेंट को तो आप भली भांति जानते हैं। डिजाइनिंग की दुनिया में
20% टैलेंट का योगदान भारत करता है और इसका निरंतर विस्तार हो रहा है। सेमीकंडक्टर्स और डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम के विकास के लिए अपनी नोटिफिकेशन जारी करते हुए इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाता है। यह भारत की आत्मनिर्भर भारत बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है